Okay, my name is Ilyas Bashir and this is my YouTube channel Math with IB। So आज हम चैप्टर 10 जो है वो पढ़ेंगे 7th क्लास एक्सफोर्ड सिलेबस में से फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो 10A है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, हमने इसको फैक्टर्स के अंदर रिजॉल्व करना है। सो सबसे पहले आपने क्या सोचना है इन क्वेश्चंस को करते हुए कि आपने देखना है ये टर्म्स जो हैं वो कितनी हैं। इस पहले क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं। इन 2 टर्म्स के अंदर आपने देखना है सबसे पहले कोफिशिएंट जो है वो कॉमन है या नहीं। तो इसमें 1 है, इधर भी 1 कोफिशिएंट है। सो 1 को कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने सोचना वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल जो है वो आपको क्या बता रहा है कि क्या दोनों में वेरिएबल मौजूद है। यहाँ पर p का स्क्वायर और p है, तो आप क्या करेंगे p को कॉमन ले लेंगे। जो कम पावर वेरिएबल है उसको आप कॉमन लेंगे, यानी p स्क्वायर है, ये p है। तो p स्क्वायर जो है इसके अंदर क्या है 1, ये 2p है। तो आप एक p को बाहर ले लेंगे क्योंकि एक p ही आप कॉमन ले सकते हैं। और उसके बाद q है तो आप क्या करेंगे q को कॉमन ले लेंगे और इधर सिर्फ रह जाएगा p और प्लस इधर रह जाएगा q। इस तरह से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर ये p और q मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 3x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर y। सो इसको कैसे आप कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहला काम कि आपने जो कोफिशिएंट है उसको देखना है कि क्या वो दोनों एक टेबल में आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 और 15, आप 3 के टेबल को आप जानते हैं उसके अंदर 3 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। तो ईजिली आप 3 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आप देखें x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जो है वो दोनों में मौजूद है, तो ये इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। सो इधर क्या रह गया सिर्फ x और माइनस 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और इधर y। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये x स्क्वायर कहाँ चला गया, ये बेसिकली बाहर आ गया, ये कॉमन ले लिया गया। सो बस इतना ही ये क्वेश्चन है। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 और 4, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए हैं तो फिर आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 4 जो है ये इसी तरह से हो रहा है। इसके बाद आपके पास 5a 4 और b की 2 प्लस 15 a स्क्वायर और b की 4 है। तो इसमें से आप देखते हो कि 5 जो है वो कॉमन है। 5 और 15 यानी जो कोफिशिएंट है उसको आपने क्या करना है, देखना है कि एक टेबल में आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे हमारे पास 7 और इधर 5 होता है, कोफिशिएंट 5 और 7, तो 5 और 7 आपस में ताल्लुक नहीं रखते, यानी एक टेबल में नहीं आते, तो उसको आप कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये a की 4 यहाँ a स्क्वायर है, तो आप बड़ी इजीली a स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं b के ऊपर। b स्क्वायर यहाँ b की 4 है, तो b की 2 जो है ये कॉमन है, यानी कम पावर वेरिएबल जो है वो कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, इस टर्म के अंदर आपके पास सिर्फ रह गया है a का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस और 5 3 ज़ा 15 और a स्क्वायर कॉमन है और सिर्फ यहाँ पर b का स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरा और तरह से हो रहा है। इसकी जो टर्म्स हैं उसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो इसमें से कैसे कॉमन ले लेंगे। आप 2 टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए। बिल्कुल उसी तरह से आप अगर एक क्वेश्चन को करते हैं यानी 2 टर्म्स वाले को, तो ये 4 टर्म्स भी उसी तरह से है। तो क्या आ जाएगा, आप x को देख रहे हैं दोनों में है, तो x को आप इजीली कॉमन ले लीजिए और y प्लस 1, और यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। जब आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो आपने 1 वहाँ पर कॉमन लेना है, तो ये प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और y प्लस 1। इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये देखिए y प्लस 1 और इधर भी y प्लस 1 है, तो आप क्या करेंगे y प्लस 1 लिखिए और इनटू x प्लस 1, ये आपके पास इजीली सॉल्व हो सकता है। अभी इसको आप देखेंगे कैसे आप कॉमन ले सकते हैं। a m की 3 माइनस, ये भी 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स में से आपने 2 में से कॉमन ले लेना है। तो क्या आ जाएगा, a आप देखते हो दोनों में है, a को कॉमन ले लिया और m का क्यूब और m स्क्वायर है, तो आप m स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हैं और इनटू आपके पास आ जाएगा m माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है 1, तो m माइनस
1 कॉमन है। एक स्टेप यहाँ पर आपको गौर करना होगा कि ये 1 माइनस है, सो आप माइनस को जब भी कॉमन लेते हैं तो अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाता है। इस बात को आपने रिपीट करना है कि जब भी आप साइन माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस चले जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मेथड इसी तरह से ही होता है। सो m-1, इधर भी m-1 है, इसका कॉमन ले सकते हैं m-1 और इनटू आप लिखेंगे a m का स्क्वायर और -1। वेरी इजी। सो ये क्वेश्चन जो है वो टोटली फ़र्क क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप कैसे करेंगे कि सबसे पहला काम है आपने देखना है कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले आपने कोफिशिएंट के ऊपर ही देखना है कि वो कॉमन है या नहीं। तो इसमें से आप देखें कि 4 है, 12 है और 9 है। 4, 12 और 9 इनका आपस में कोई भी तल्लक नहीं है। तल्लक ना होने से मुराद ये है कि ये एक टेबल में नहीं आ रहे। अगर आप 12 और 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये तो कॉमन आ सकते हैं, यानी कि आप सोचें कि 4 के टेबल में 4 3s एंड 3 3s आर 9। सो आप क्या करेंगे कि आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जब आप ये चीज़ नहीं कर पाते, कॉमन नहीं आता आपसे, तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है और ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर क्या होते हैं इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा कि जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है। तो अगर आप 4 देखते हैं तो 4 2 का स्क्वायर है। अगर आप 9 को देखते हैं तो 9 3 का स्क्वायर है। सो ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, ये जो नंबर आपके पास आते जा रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास ये बेसिकली 1 का स्क्वायर 4 4 4 जो है वो 2 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर। तो इन नंबर्स को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर बोलते हैं और इनके दरमियान जो नंबर आते हैं जैसे कि 2 है 3 है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है। सो अगर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर आ रहा है तो आप बड़ा इजीली इसको जो है लिखेंगे 2a का स्क्वायर और इसको आप देख लेंगे तो ये आ जाएगा 3b का स्क्वायर। इस तरह से हम, यानी ये एक ही बात है, जो कुछ ये लिखा है और ये लिखा है एक ही बात है कि ये इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर है। फिर आप क्या करेंगे +2 फार्मूले से और ये a लिख देंगे और इनटू ये b। आपकी ये थिंकिंग है, ये आप सोचते हैं कि ये a और b है, हालांकि यहाँ पर ये 2a और ये 3b है, लेकिन मैं इसको a और b बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने इस फार्मूले को फॉलो किया हुआ है। इस फार्मूले को a + b होल का स्क्वायर होता है, तो हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर और +2ab और +b का स्क्वायर। ये फार्मूला इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। तो अब आप बड़ा इजीली क्लोज करेंगे 2a + 3b होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कैसे इसको सॉल्व करना है कि आप देखिए x का स्क्वायर माइनस, ये किसी भी तरह से पीछे पूरी जो एक्सरसाइज है हर एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे? आप सोचते रहेंगे कि इसमें से कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा। ना तो ये कॉमन कुछ नज़र आ रहा है और ना ही इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप देखें ये x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बस इसको फॉलो कर दें। x का स्क्वायर है, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ये किस तरह से होगा, ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये ब्रैकेट हमें बता रही है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे m- को अंदर ले जाइए, ये px माइनस qx और प्लस pq। अब आपके पास ये 4 टर्म्स है और 4 टर्म्स का मेथड आपको बिल्कुल एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस की तरह से चला जाता है, उस तरह से होना शुरू हो जाता है। तो ये x कॉमन ले लीजिए, x माइनस p है और यहाँ से आप q देख लें, माइनस q कॉमन है, तो x माइनस p जो है ये आ रहा है। तो ये देखें, ये फिर दोनों कॉमन आ गए, x माइनस p और इंटू x माइनस q, ये इस तरह से हो जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो देखें a b और c और -ab और -c+1 है। सो आप क्या करेंगे? ये देखें इसमें से कॉमन आ रहा है a b, इसको ले लें और c -1 मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये a b कंप्लीटिंग कॉमन आ गया, यानी ये कंप्लीट तौर पर बाहर आ गया, कॉमन है। सो -1 है, इसको भी कॉमन ले लीजिए, c -1 आ रहा है। सो क्या आ जाएगा आपके पास? c -1 और इंटू a b -1। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसकी हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।